तो हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रितु अर्जुन ब्लॉग में। तो कुछ टाइम से मैं जैसे कि आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवा पाता था, उसका रीज़न ये था कि मुझे कुछ कैमरा क्वालिटी का इशू लग रहा था कि आप लोगों के सामने जब मैं न्यू वीडियोज़ लेके आऊँ तो उसमें कहीं ना कहीं जो क्लियरिटी मैटर करती है ना, वो जरूर होनी चाहिए। और वो क्लियरिटी मुझे मिल नहीं पा रही थी और उस हिसाब से मैं आपको क्लियरिटी भी नहीं दे पा रहा था। ठीक है। और जो मोटो व्लॉगिंग जैसे कि लोग देखते हैं कि हम रैपिडोज वगैरह या स्विगी के ऊपर ब्लॉग शूट करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि कस्टमर अगर नहीं दिख रहा तो वो मजा नहीं आता देखने में, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और काफी टाइम से मैं इस चीज के पीछे मेहनत कर रहा था कि कहीं ना कहीं जाके मैं भी एक गोप्रो टाइप या कोई एक एक्शन कैमरा जिसके थ्रू मैं मतलब मोटो व्लॉगिंग कर पाऊँ वो ले लूँ। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैंने कैमरा बाय कर लिया है। तो कौन सा कैमरा बाय किया, मुझे कितने का पड़ा और क्या कॉस्टिंग आई और इसके साथ साथ मुझे क्या क्या एसेसरीज मिली हैं, ये सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये देखो GoPro का Hero 10 ये कैमरा मैंने बाय किया है। इस कैमरे की खास बात मैं वैसे बताता हूँ, Hero 9 भी था। Hero 9 और Hero 10 मतलब सेम होते हैं लगभग मॉडल, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क होता है। इसमें जो मतलब प्रोसेसर है उसका प्रोसेसर का फर्क आ गया। ठीक है। और कुछ मतलब जो कैमरा अपग्रेड वगैरह जैसे कि मानते हो आपकी कोई भी अपग्रेड चीज लेने में ज्यादा फर्क होता है क्योंकि उसमें अपडेट्स वगैरह जो होते हैं वो इजिली आते रहते हैं। तो फिलहाल मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ कि जो GoPro Hero 10 है वो मुझे कितने का पड़ा और इसकी प्राइस वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे इसको अनबॉक्स। तो इसके अंदर जो जो मुझे एसेसरीज मिलती है वो सभी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है भाई वो इसके अंदर मिलता है हमारा GoPro का कैमरा। काफी सारे लोगों को मतलब खुशी हुई होगी। थैंक यू यार, आप सभी लोगों की बदौलत ये चीज पॉसिबल हो पाई है। आज मेरे हाथ में ये GoPro का कैमरा है। ठीक है। और इसका जो क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं क्रेडिट खास इंसान को जाता है, उनका नाम है भाई राहुल भाई। उनकी वजह से आज ये चीज पॉसिबल हो पाई है क्योंकि राहुल भाई के साथ ना मैं चंडीगढ़ में काफी बार गया हूँ इस कैमरा के लिए, पर वो चीज नहीं मिल पा रही थी। तो आज फाइनली ये चीज आप सभी लोगों के और राहुल भाई की वजह से और आज मतलब पॉसिबल हो पाई ये चीज। ठीक है। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है कैमरा। इसके ऊपर मैंने लगवाए हुए हैं एक तरीके गोरिल्ला ग्लास कह लो या टेम्पर्ड ग्लास कह लो, ताकि इस चीज का जो लेंस है, कैमरा का लेंस है, वो मतलब सेफ रहे और जो आगे वाली फ्रंट स्क्रीन है वो भी सेफ रहे। ठीक है। तो ये तो रहा हमारा कैमरा, इसको हम रख देंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो मुझे मिलती है एक स्ट्रैप मिलती है जिसको हम इजिली मतलब अपने कैमरा को अपने हाथ वगैरह में इजिली मतलब कैरी कर सकते हैं। तो ये आ गई इसकी स्ट्रैप। उसके बाद ये आता है हमारा चार्जिंग केबल जिसके थ्रू हम GoPro को चार्ज कर सकते हैं। देन उसके बाद ये आ जाते हैं कुछ माउंट जैसी एसेसरी आ जाती है। इसकी वजह से हम अपने GoPro कैमरा को हेलमेट के ऊपर माउंट कर सकते हैं। ये कुछ एसेसरी आ जाती है जिसके थ्रू हम माउंट कर सकते हैं। और बाकी ये आता है उसी माउंट के साथ, इसको टाइट करने के लिए एक स्क्रू आता है जिससे हमारा माउंट जो है GoPro कैमरा के साथ टाइट हो जाता है ताकि वो गिरे ना कहीं। अब इस कैमरा के साथ एक तो आपको जो खास बात वो रहती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। ठीक है। मैंने बोला था वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि समझ नहीं आएगी। इस कैमरा के साथ हमें जो बैटरी मिलती है वो मिलती है एक सिंगल बैटरी जिसके थ्रू हम इस कैमरा को ऑन करके चला सकते हैं या रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं। पर जो भी मेरे भाई मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं या जिन्होंने मतलब अभी स्टार्ट किया है उन सभी लोगों को एक चीज पता होगी कि भाई जब आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हो तो आपका एक बैटरी से काम कभी भी नहीं होने वाला। रीजन ये रहता है क्योंकि एक बैटरी आपकी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है और उसकी वजह से आप काम नहीं कर पाओगे। फिर आपका व्लॉग कहीं ना कहीं जो आप कोई भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे वो किसी मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो या घर पे आप लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कर रहे हो या कोई अदर व्लॉगिंग कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो इस कैमरा के थ्रू, वो आपका काम अधूरा रह जाएगा। तो उस चीज को दूर करने के लिए मैंने कहीं ना कहीं डबल बैटरी भी ली है। तो सबसे पहली जो बैटरी हमें इसके अंदर मिल जाती है वो ये वाली बैटरी रहती है, जैसे मैं दिखाता हूँ निकाल के आपको। तो ये रहती है हमारी बैटरी। इसको हम यहाँ लगा देंगे, वापस से देख लेते हैं एक बार ऑन करके कि कैमरा जो हमारा ऑन होने के बाद क्या कंडीशन में आता है। तो सबसे पहले हम इसका दबाएंगे पावर बटन और ये कैमरा देखो लाइट भी करी यहाँ पे कैमरे ने और कैमरा हो चुका है हमारा ऑन। तो ये रहती है ऐसी स्क्रीन इसकी कुछ। उसके बाद अब हम इसका कैमरे को कर देते हैं एक बार ऑफ। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो ये हो गया हमारा कैमरा ऑफ। ठीक है। ये इस तरीके से हमें कैमरा इसी को यूज करना है। ठीक है। उसके बाद हम चलते। तो अब इस कैमरे के ऊपर मैं बता देता हूँ कि आपको इस कैमरे के साथ साथ और क्या क्या चीजें यहाँ पे इसके बॉडी में देखने को मिलती है। सबसे पहले ये बटन मिलता है, इस बटन का काम क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस साइड हम साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर बटन जिसके थ्रू मैंने कैमरा ऑन और ऑफ किया था। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं कैमरा पहले ऑन करूंगा उसके बाद लंबा प्रोसेस है उसमें मैं रिकॉर्ड करूंगा, मतलब काफी टाइम हो जाता है। तो उसके लिए एक शॉर्ट तरीका भी कंपनी ने यहाँ पे एक आपको बटन दे रखा है। अगर आप इस बटन को सिंगल प्रेस भी करते हो तो आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। और ये देखो वीडियो मोड में वीडियो ऑटोमेटिक यहाँ से स्टार्ट भी हो चुकी है। ठीक है। अब अगर मैं इस बटन को दोबारा से प्रेस कर देता हूँ तो ये क्या होगा, मेरी वीडियो ऑन होके मतलब ऑफ हो जाएगी और ये वीडियो ऑटोमेटिक सेव होगी इसके अंदर।
ठीक है, ये होता है कोई शॉर्ट तरीका जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो सेकंड चीज इसके अंदर बाय करी है वो करी है इसके साथ एक मेमोरी कार्ड। एक मेमोरी कार्ड मेरा लगता था मुझे कि एक मेमोरी कार्ड से मेरा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक फोन में मेमोरी कार्ड रहेगा जिससे हम डाटा ट्रांसफर करेंगे, दूसरा हमारे साथ के साथ एक मेमोरी कार्ड और होना चाहिए जो हमारे गोप्रो के अंदर रहेगा, जिससे एट अ टाइम अगर हमें शूट करना पड़े तो हमें मेमोरी कार्ड का झंझट बार बार ना करना पड़े कि फोन से निकाल के बार बार डालना है। तो उस चीज को दूर करने के लिए मैंने 2 मेमोरी कार्ड यहाँ पे बाय कर लिए थे साथ के साथ, ठीक है। और जो अब मैं कॉस्टिंग की बात, अगर कॉस्टिंग के लिए आप कह रहे हो कि भाई आपने कॉस्टिंग नहीं बताई, तो भाई बिल्कुल बताऊंगा, वीडियो में बने रहो। उसके बाद मैंने जो ये माइक है बोया का BY, ये वाला बोया का माइक है, इसको ही मैंने बाय करा है। इसकी कोई कॉस्टिंग है वो भी मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। अब आप कह रहे हैं कि इसके साथ भी माइक इनबिल्ट होता है, रीजन ये है कि उस इनबिल्ट माइक में बाहर के शोर ज्यादा आता है, क्योंकि हम बाइक पर रिकॉर्ड करते हैं तो सामने से हवा लगती है, जिसकी वजह से वो चीज रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो इसको मैं हेलमेट के अंदर भी लगाऊंगा, और कैसे लगाऊंगा वो चीज आने वाली वीडियोज में आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये है हमारा माइक। उसके बाद जो मैंने इसके साथ एक सेकंड चीज बाय करी है वो है एक्सटर्नल बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी लेने का रीजन ये था कि एक्सटर्नल बैटरी का फायदा ये होता है कि जब भी आप गोप्रो के साथ काम कर रहे हो तो आप एक सिंगल बैटरी पे काम नहीं कर पाओगे। सिंगल बैटरी पे आपके जो व्लॉग्स हैं या कोई भी आप जो चीज वीडियो या कोई मूवी बना रहे हो वो चीज कंप्लीट एक बैटरी में नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए रीजन था कि मैंने सेकंड बैटरी बाय करी। उसके बाद अब हम थर्ड जो मेरी चीज है इसके अंदर जो निकली है मेन, वो है मीडिया मोड। इस मीडिया मोड को मैं ऐसे दिखाता हूँ भाई। इस मीडिया मोड को रीजन ये था बाय करने का कि मुझे केस नहीं लेना पड़ा। अगर मैं केस लेता था तो वो कंपनी का केस नहीं मिल रहा था, जिसके मतलब प्रोटेक्टिव केस कहते हैं, जिसे हम हेलमेट में माउंट करेंगे, तो वो केस मुझे इसके साथ नहीं मिल रहा था, मुझे अलग से बाय करना पड़ रहा था। तो मैंने गोप्रो की एसेसरी को चुना, और गोप्रो के साथ की जो कंपनी से फिट एसेसरीज आती है उन्हीं को मैंने चुना और वही मैंने बाय करी है। तो इसके अंदर मुझे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक केस मिलता है हमें, ये देखो। इसके अंदर हमारा इनबिल्ट एक माइक आता है, इसके अंदर एक माइक लगा हुआ है, देखना चाहो तो ये देखो माइक है इसके अंदर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसके ऊपर की एक तरीके से एयर फिल्टर जाली जिसको कहते हैं हम, और ये केस है जो हमारे गोप्रो के ऊपर अटैच हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ मुझे वही सेम चीज एसेसरीज मिलती है जिसको हम अपने हेलमेट में माउंट करने के लिए इन सभी चीजों का यूज करते हैं। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे कम से एक लेनी पड़ी यहाँ पे सेल्फी स्टिक टाइप, या गोप्रो के लिए कह लो एक स्टिक, जिसके थ्रू मैं अपने वीडियोस को कई बार कैमरे से हमें अगर हाथ में पकड़ना पड़ता है या हमें कहीं व्लॉग शूट करने पड़ते हैं तो हमें हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है। वैसे तो अल्ट्रा वाइड मोड आपको मिल जाता है उसके अंदर, पर कहीं ना कहीं इस चीज की भी जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारे लिए स्ट्रैप। इस बेल्ट को हमें लगाने के लिए हेलमेट में हमारी ये चीज माउंट हो जाती है, और ये चीज खुल के हमारा इसकी जगह पर लग जाता है हमारा गोप्रो, जैसे कि मैंने इसके ऊपर एडजस्टेबल करा हुआ स्टिक के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब बात करते हैं सारी चीजें जिसके लिए आप वीडियो में अभी तक रुके हुए हो। अब बात आती है कॉस्टिंग की कि मुझे कौन सी चीज की क्या कॉस्टिंग पड़ी। तो मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूँ आपको कि मुझे किसी की क्या कॉस्टिंग पड़ी। तो सबसे पहले जब प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे GoPro Hero 10 Black की, ठीक है। इस कैमरे का जो मतलब मैंने पूरा नाम आपको बता दिया, जो इसकी मुझे प्राइसिंग पड़ी है वो है 38,000, लगभग 38,000 रुपए की मुझे इसका खाली कैमरे की प्राइसिंग पड़ी है। उसके साथ ये एसेसरीज थी, एक चार्जिंग केबल, और ये सिर्फ 2-3 माउंट्स जो मुझे इसके साथ मिले हैं कंपनी से, ठीक है। उसके बाद अब मुझे मेन जो चार्जिंग मतलब मेन जो काम आता है वो आता है मीडिया मोड का, कि मीडिया मोड मुझे लेने का रीजन ये था कि अडेप्टर आपको अलग से लेना पड़ता है, तो मैंने मीडिया मोड चुना उसकी जगह पे, क्योंकि ये कंपनी की चीज है। और जो मुझे इसकी प्राइसिंग पड़ी है लगभग वो पड़ी है मुझे 7,400, मतलब 7,400 रुपए, ठीक है। उसके बाद अब जब हमने इसके साथ एक और चीज ली थी, हमने ली एक्सटर्नल बैटरी, तो जो मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी वो पड़ी लगभग 2,400 रुपए। देन उसके बाद ये पड़ा हमें बोया का माइक, जो हमने बोया का माइक लिया था, इसकी जो बोया की माइक की कॉस्टिंग पड़ी वो मुझे पड़ी लगभग 750-800 रुपए के करीब, अराउंड बीच में पड़ा, ठीक है। और जो मुझे ये मैंने जो 2 मेमोरी कार्ड यहाँ पे लिए हैं सैनडिस्क के, तो एक की जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी है लगभग 1250 से 1,300 रुपए के बीच में कॉस्टिंग पड़ी है। तो ओवरऑल अगर इस खर्चे की बात की जाए कि ये सारा खर्चा मतलब कितना हो गया और कितने का मुझे सारा सेटअप पड़ा है, तो ओवरऑल अगर इसकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो विद इंक्लूड जीएसटी के साथ मैंने जो टोटल अराउंड पेमेंट करी है वो 52,000 कुछ रुपए मैंने आज पे करे हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आई होप आप सभी लोगों को ये वाली चीजें बिल्कुल पसंद आई होगी और इससे काफी सारी नॉलेज मिली होगी कि इन फ्यूचर अगर आप कभी गोप्रो लेना चाहते हैं
तो आप कैसे कैसे बाय कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी भी अगर आप GoPro बाय करोगे तो आपको GoPro आएगा और उसके साथ कुछ छोटे छोटे माउंट्स आएंगे। पूरा सेटअप अगर आपको लेना है तो आपको पूरे सेटअप के लिए लगभग 50 से लेकर 55 हजार रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।